नमस्कार छात्रों, आप सर के इस क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो हम लोग सर्कल का सीरीज पढ़ रहे थे मैथ फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए, उसमें सर्कल में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो सर्कल में जो लाइन होती है, लाइन अगर टेन स्पर्श करेगी, टेंजेंट होगी तो कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते पीछे जाकर। अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखिए आज का जो कंसेप्ट है हम लोग का क्या है कि जैसे कि एक पॉइंट से, पिछले क्लास का है ये, स्ट्रेट लाइन में जाकर के देखिए वीडियो, सब कंसेप्ट पढ़ा दिए, फिर से रिवीजन कर देते हैं। एक पॉइंट दिया हो x1, y1, अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हो x1, y1 और एक रेखा दिया हो, कोई भी लाइन जैसे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, अगर आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास एक लाइन है और वहां तक के डिस्टेंस कोई पूछे तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो लंबवत दूरी होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, वही निकाल सकते हैं आप। तिरछा जो होती है वो दूरी आप नहीं निकाल सकते। और इसको डी निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, आपको पता है मोड में। मोड का मतलब कि माइनस में भी आएगा तो प्लस में आंसर देंगे। ये पॉइंट डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो x1 x की जगह x1 रख देंगे, कमा b y की जगह y1 रख देंगे, प्लस c, अब बटा में करेंगे x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b, y का कोफिशिएंट b स्क्वायर, और बस ये हो जाएगा हमारा d। दिस एग्जांपल, मान लीजिए 2,3 से 2,3 एक पॉइंट, आपका लाइन है क्या, 2x प्लस 3y, या ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब पूछेगा इस पॉइंट से इस रेखा तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, लंबवत दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर होता है ना वही शॉर्टेस्ट, और उसी के लिए यह फॉर्मूला है। दूरी के लिए नहीं है, लंबवत दूरी के लिए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। डायरेक्ट ये पॉइंट x है, ये क्या है y, ये पॉइंट इस इक्वेशन में x y की जगह रख दीजिए तो दूर रखेंगे तो 3 दूना, ऐसे d बराबर डायरेक्ट ऊपर रख दीजिए तो दूर रखेंगे x की जगह तो 3 दूना 6, 3 रखेंगे यहाँ तो 12, आप प्लस में कांस्टेंट 5 जोड़ते हैं, नीचे करेंगे बच्चों रूट में x का कोफिशिएंट, x के आगे जो अंक है उसका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, y के आगे जो अंक है उसका स्क्वायर करेंगे 16, और हो गया हमारा आंसर। तो आंसर हो जाएगा d बराबर 12 6 18 5 23, और बटा में हो जाएगा 16 9 25 का 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एक बिंदु से क्या करते हैं, एक रेखा की दूरी निकालते हैं। इसी पर सर्कल में कंसेप्ट है बच्चों, इसी कंसेप्ट पर सर्कल में बहुत बार एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 10 वर्षों से पढ़ाए हैं, 3 4 8 बार 6 बार, मींस 8 साल 6 साल के जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, उनका दिया हुआ क्वेश्चन है कि सर इस कंसेप्ट पर आया था कि एक सर्कल था और उसका इक्वेशन दिया था और एक टेंजेंट दिया था, पूछा था कि सी का मान बताए। ऐसा क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा, तो उसी क्वेश्चन को आपको क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट पर बनेगा जो आपको समझा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 3 टाइप का कंसेप्ट होगा बच्चों। यदि देखिए एक वृत्त है, एक लाइन है, एक वृत्त है, एक लाइन है, इसके केंद्र से लाइन तक की दूरी निकालना है। केंद्र का नियामक तो निकाल लेंगे, -g माइनस f। मान लीजिए इसका इक्वेशन दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx x स्क्वायर, मान लीजिए इसका इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसका रेडियस भी निकाल लेंगे और दूरी भी निकाल लेंगे और रेडियस भी निकाल लेंगे। अब यहाँ से बेसिक समझिए, यदि d त्रिज्या से बड़ा हो, यदि दूरी निकालेंगे, यदि दूरी r से बड़ा हो, तो देखिए जब दूरी r यही है और दूरी बड़ा है तो बाहर होगा, लाइन कहाँ होगा, बाहर होगा। लाइन कहाँ होगा बच्चों, d बड़ा हो तो लाइन बाहर होगा, और बाहर होगा लाइन कहाँ होगा, वृत्त से बाहर होगा और इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा केस, यदि स्पर्श हो, यदि टेंजेंट हो तो त्रिज्या और दूरी बराबर होगी। यदि r बराबर d हो, यदि टेंजेंट रहेगा तो r बराबर d होता है, r बराबर d, और d निकालना अभी सीखा है दूरी लाइन से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पर।
तो आर निकालेंगे और डी निकालेंगे और दोनों इक्वल कर देंगे। कब? दूसरा केस में यदि डी बराबर आर हो तो टेंजेंट होता है, या टेंजेंट हो तो स्पर्श हो तो डी आर बराबर होगा। तीसरा केस होता है बच्चों यदि अंदर हो, लाइन अंदर हो, यदि डी क्या हो, आर बड़ा हो, आर से लेस देन हो, डी छोटा हो तो अंदर हो जाएगा लाइन। लाइन क्या होगा? वृत्त के अंदर इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पर, दो बिंदु पर काटेगा, मैंने वृत्त के अंदर। और वृत्त से दूर कब होगा? डी बड़ा होगा। ये 3 रूल है, इसी पर क्वेश्चन आता है, आपको समझना है। देखिए क्या बताए कि देखिए ये आर है इतना दूर डी है, तो डी ज्यादा है तो बाहर लाइन हो गया। अब लाइन यही है, आर भी यही है, तो परिधि पर होगा, तो आर बराबर डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए अब डी केंद्र यहाँ है, डी यही है, तो इतने दूर लाइन तक की दूरी, आर यहाँ है, तो आर ज्यादा है, तो आर ज्यादा है तो लाइन जो हो जाता है सर्कल के अंदर रहता है, मैंने इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पर, ये 1 पॉइंट पर, और टेंजेंट होता है, ये प्रतिच्छेद लाइन होती है, इंटरसेक्ट लाइन होती है, और 2 बिंदु पर यही सब पूछता है, काटती है। और ये नो इंटरसेक्ट नो टेंजेंट होता है, बाहर होता है, वृत्त से टच नहीं करता है जब डी बड़ा हो। तो इसी पर क्वेश्चन कैसे आता है? टेंजेंट पर आता है, आर बराबर डी करके सी पूछता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कई बार पूछा हुआ है, इफ लाइन 3x plus 4y minus 7, 3x plus 4y minus 7 बराबर 0 is tangent on circle, is tangent on circle x square plus y square plus 6x plus 12y plus 6x plus 12y plus c बराबर 0। फाइंड c बराबर 1। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, यदि रेखा 3x plus 4y minus 7 बराबर 0 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y प्लस c बराबर 0 के स्पर्श रेखा हो तो c बराबर क्या होगा? c का मान होगा। ये क्वेश्चन समझिए, देखिए एक लाइन है और वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो केंद्र से लाइन तक की दूरी और त्रिज्या दोनों बराबर होगी। अभी समझा, ऐसे स्ट्रक्चर है, एक केंद्र है और एक लाइन है जो वो टेंजेंट है। तो अभी क्या बताए बच्चों, इसकी जो दूरी होगी केंद्र से वो त्रिज्या के बराबर होगी, तो डी बराबर आर कर देंगे, बस सी का मान निकल जाएगा। तो इसी ट्रिक पर बनेगा, इसी कंसेप्ट पर बनेगा। इसी को ट्रिक भी इसमें अप्लाई करता है, लेकिन बेसिक आपको कंसेप्ट बता दिए कि कैसे होता है, नहीं तो डायरेक्ट आपको ट्रिक से भी बता सकते थे, 1 सेकंड में मौखिक उत्तर निकाल सकते थे। लेकिन इतना क्यों बताए? ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो, आपको कभी आपसे गलत होने की संभावना ना, और बेसिक जान जाए कि क्यों होता है। तो जब टेंजेंट है और स्पर्श रेखा है तो कुछ इस स्थिति में है, तो वृत्त के समीकरण से केंद्र निकाल लेंगे और दूरी निकालेंगे, आर निकाल लेंगे, आर के बराबर कर देंगे, डी आर बराबर कर देंगे, सी का मान आ जाएगा। डी और आर क्या करेंगे बच्चों? बराबर कर देंगे और आर का हमारा मान आ जाएगा। तो करते क्या है, देखिए अब निकालते हैं, तो यहां पर भी निकाल सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, इसको फिर समझाते हैं। देखिए एक वृत्त है, क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक वृत्त है और एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है बच्चों, इस लाइन का समीकरण दिया है 3x minus 4y minus 7 बराबर 0, 3x plus 4y minus 7 बराबर 0। और सर्कल का समीकरण दिया है इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y प्लस c बराबर 0। तो इससे केंद्र निकालते हैं, तो इसका केंद्र बताए हैं कि हाफ करते हैं, और प्लस है तो माइनस 3, और इसका हाफ 6 माइनस 6। ट्रिक बताया है आपको कि हाफ करके चिन्ह बदल देना है, माइनस रहेगा तो प्लस लिख देना है, प्लस रहेगा तो माइनस। अब यहां तक की दूरी निकालते हैं और त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या और दूरी बराबर होगा, आर बराबर डी होगा। तो अगर आर बराबर डी होगा बच्चों, आर बराबर डी होगा तो आर का
ये समीकरण यहाँ से केंद्र निकाल लिए, इसका केंद्र निकाल लिए। अरे ये जो वृत्त का समीकरण दिया है इससे केंद्र निकाल लिए, वृत्त के समीकरण से क्या निकाल लिए, केंद्र निकाल लिए। केंद्र से अब त्रिज्या का भी सूत्र बताए कि जी स्क्वायर, तो जी इसका हाफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस एफ स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी होता है। और दूरी अभी बताए डी निकालने का सूत्र कि ये पॉइंट इसमें रखेंगे तो -3 यहाँ रखेंगे तो -9 हो जाएगा, -6 यहाँ रखेंगे तो -24 हो जाएगा, और -7 है बटा में x के आगे वाला 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -33, 9 4 13 -33 -7 -40, तो मोड है तो 40 ले लेंगे, माइनस हो रहेगा तो प्लस, नीचे 25 का 5, तो हमारा दूरी कितना आ गया 8। दूरी कितना आ गया बच्चों 8, और त्रिज्या कितना है कितना। इस कंडीशन में आपको क्या बताए हैं, आपको बताए हैं इस कंडीशन में कि r बराबर क्या होता है d, r बराबर क्या होता है d, तो r की जगह क्या रखेंगे 36 9 45, 36 9 45 माइनस c बराबर 8, रूट हटेगा उधर स्क्वायर होगा तो 45 माइनस c बराबर 64। अब इधर आएगा ये तो c बराबर हो जाएगा ये 45 माइनस 64, इधर उधर के है माइनस सी को उधर ले 64 को इधर लाए तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो 9 होगा और यहाँ 5 से 1 -19, सी बराबर कितना होगा बच्चों -19। तो ऐसे क्वेश्चन आता है सी निकालने वाला। तो जब भी टेंजेंट का है वृत्त का, तो वृत्त की जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो केंद्र से दूरी लाइन तक की, टेंजेंट तक की दूरी और वृत्त की त्रिज्या बराबर करके आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना है। जैसे एक और क्वेश्चन आया है इफ, इस टाइप पर इफ, फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इफ अलाइन, लाइन 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y माइनस 78 बराबर 0। देखिए बच्चों ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है और इसी आधार पर आप बुक से बना सकते हैं। 5x माइनस 2y minus 78 is equal to 0 is tangent on circle, is tangent on circle x square plus y square बराबर r square। ये क्वेश्चन है, हिंदी वाले ध्यान देंगे। यदि रेखा 5x प्लस 2y माइनस 78 बराबर 0, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की स्पर्श रेखा हो, स्पर्श हो तो आर बराबर क्या होगा, आर का मान बताए, आर बराबर व्हाट। ये लाइन जो है ना, देखिए अभी बताते हैं, एक वृत्त है और ये लाइन है। ये लाइन जो है एक वृत्त दिया है, एक लाइन दिया है, कह रहा है टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो ये टेंजेंट ऐसे बनता है, तो यहाँ r बराबर d कर देंगे। अब इससे r निकालेंगे बच्चों, तो r क्या होगा, केंद्र तो 0 0 है, केंद्र क्या है 0 0। जब ऐसा है तो बताए कि जी एफ आई नहीं, तो केंद्र 0 0 है वृत्त का। जब ऐसे वृत्त रहता है तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, त्रिज्या r होता है, केंद्र 0 0 होता है और त्रिज्या r होता है। यहाँ जो स्क्वायर होता है त्रिज्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है घटा हुआ तो केंद्र 0 0 होता है। 0 से इस रेखा में निकालेंगे दूरी 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y माइनस 78 बराबर 0। तो त्रिज्या तो आर है, त्रिज्या आर है और दूरी निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 78 बचेगा, ऊपर बचेगा 78 और नीचे बचेगा 50 25 4 29। रूट में क्या बचेगा बच्चों, रूट में नीचे क्या बचेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 12 है, ये क्या है बच्चों 12 है, 12 है 12। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ लाइन इतना ये, तो यहाँ से जब दूरी निकालेंगे r, तो त्रिज्या क्या दूरी निकालेंगे तो ये तो 0 रखेंगे तो 0 0 78 बचेगा, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो 25 144 169, तो 13 हो जाएगा, 13 6 78, तो r का मान क्या हो जाएगा 6। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए कैसे बना है,
आपको क्या करना है, यहाँ से दूरी निकाले हैं, तो दूरी निकाले हैं केंद्र से, तो 0 0 रख दिए, तो 0 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा दोनों, -78 बचेगा। मॉड में दूरी का फॉर्मूला होता है तो +78 हो जाएगा। आप बाटा में लिखते हैं x का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25, y का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर 144, तो 25 और 144 जोड़ेंगे रूट के अंदर तो 169 होगा। 169 का वर्गमूल 13, 13 छक 78, 6 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, और r का मान 6 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है c का मान r का मान निकालने वाला, जो कि रेडियस के बराबर डिस्टेंस करके बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा प्लेलिस्ट में कंसेप्ट भरा हुआ है, जाकर तो पढ़े और सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही।